हेलो बच्चों, एपिसोड 7 में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फलन स्टार्ट करेंगे। फलन या इसको प्रतिचित्रण भी कहते हैं। प्रतिचित्रण इंग्लिश में फंक्शन और मैपिंग। फलन एक प्रकार का रिलेशन संबंध ही होता है, लेकिन इसमें कुछ विशेषता, कुछ विशेष गुण होते हैं। क्या विशेष गुण होते हैं? कि जैसे इसमें पहला जो सेट होता है जिसका कि दूसरे सेट बी के अवयवों से संबंध होता है, तो पहले सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का दूसरे सेट के अवयवों से संबंध अवश्य होना चाहिए और किसी भी एलिमेंट का दो संबंध नहीं होना चाहिए। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? परिभाषा डिफिनीशन। परिभाषा कैसे करेंगे? दो समुच्चयों के बीच एक ऐसा विशेष संबंध है जिसमें कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ एक अद्वितीय यूनिक सिंगल रिलेशन होता है। उस संबंध को फलन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक व्यवहारिक बोलचाल मजाकिया भाषा में हम लोग कहें कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसमें अगर हम पुत्रों के नाम लिख दें और इन पुत्रों के माताओं के नाम लिख दें, मां के नाम लिख दें, तो पुत्र और माता के बीच जैसा संबंध होता है वह संबंध जो है फलन भी कहलाता है। वही संबंध फलन कहलाता है। जैसे इसमें लिख दें राम, तो राम की माता का नाम कौशल्या। भरत की माता का नाम कैकेयी। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, दोनों की माताओं के नाम सुमित्रा। ऐसी भी औरत हो सकती है जैसे मैंने लिख दिया गरिमा। एक औरत का नाम है जिसके कोई संतान नहीं है, इसका कोई बच्चा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा हो उसकी मां ना हो। और एक बच्चे की, जैसे हम कहते हैं राम की मां कौशल्या भी है, राम की मां कैकेयी भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर एक बच्चे के एक मां होगी। दो बच्चों की एक मां हो सकती है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसकी मां ना हो। अगर इस टाइप का रिलेशन देखोगे तो यही रिलेशन फलन या प्रतिचित्रण कहा जाता है। कि इसमें अब परिभाषा को फिर से सुनिए। किसी समुच्चय के सारे अवयवों का, कोई अवयव ऐसा नहीं कि कोई बच्चा है उसकी मां ना हो, सारे अवयवों का, प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ सिंगल रिलेशन, डबल नहीं, इसका इससे, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ जब यूनिक रिलेशन, अद्वितीय संबंध होता है, तब यह संबंध फलन कहलाता है। जैसे आपने संबंध में पढ़ा है कि संबंध क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, तो चूंकि यह भी एक संबंध है तो यह भी एक क्रमित युग्मों का ही संग्रह है। इसकी कुछ परिभाषा समझ गए आप? इसमें कुछ मुख्य बातें। पहले समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय बी के अवयवों के साथ
संबंध अवश्य होना चाहिए। पहले समुच्चय ए के प्रत्येक, अंडरलाइन कर दीजिए, प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंध अवश्य होना चाहिए। समुच्चय ए का कोई अवयव बिना संबंध के बचना नहीं चाहिए। समुच्चय ए के किसी अवयव का समुच्चय बी के, समुच्चय ए के किसी अवयव का समुच्चय बी के दो अवयवों से, दो या दो से अधिक अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समुच्चय ए के किसी अवयव का समुच्चय बी के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए, केवल एक अद्वितीय संबंध होना चाहिए। अगली बात, संबंध या फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, संबंध होता है। फलन भी विभिन्न क्रमिक युग्मों का संग्रह होता है, विभिन्न क्रमिक युग्मों का संग्रह होता है, जिसमें क्रमिक युग्मों के पहले अवयव कभी भी समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। समुच्चय बी के अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों का दो या अधिक संबंध हो सकता है तथा कोई अवयव बिना संबंध के भी रह सकता है। देखिए मैंने क्या लिखा, पहले समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय बी के अवयव के साथ संबंध अवश्य होना चाहिए। इसमें कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बिना संबंध के बच जाए। ऐसा बच्चा जरूर रहेगा जिसकी मां होगी। समुच्चय ए का कोई अवयव बिना संबंध के बचना नहीं चाहिए, कोई अवयव ऐसा नहीं बचना चाहिए। समुच्चय ए के किसी अवयव का समुच्चय बी के दो या दो से अधिक अवयवों के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। राम का दो संबंध, दो माता नहीं हो सकती, केवल एक अद्वितीय, एक ही यूनिक मां होगी। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है। फलन भी विभिन्न क्रमिक युग्मों का, जैसे संबंध क्रमिक युग्मों का संग्रह होता है, उसी तरीके से फलन भी विभिन्न क्रमिक युग्मों का संग्रह होता है, जिसमें क्रमिक युग्मों के पहले अवयव कभी भी समान नहीं होते।
ऐसे दो क्रमिक युग्म नहीं मिलेंगे जिनके पहले अवयव अगर समान हो जाएं तो क्रमिक युग्म नहीं होगा, वह फलन नहीं होगा, वह केवल संबंध ही कहा जाएगा। समुच्चय बी के अवयवों का दो या अधिक संबंध हो सकता है तथा कोई अवयव बिना संबंध के नहीं रह सकता। इसमें कोई ऐसी माँ औरत हो सकती है जिसका बच्चा न हो, कोई औरत है जिसके एक ही बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दो से अधिक बच्चे हैं, इसमें हो सकता है। बी में कोई शर्त नहीं है, ए में ही शर्त है। जैसा की बात हुई इसे फलन कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से कि समुच्चय दो समुच्चयों के बीच ऐसा संबंध जिसमें पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ एक अद्वितीय संबंध होता है, उसे फलन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, इमेज। तथा पूर्व प्रतिबिंब। प्री इमेज। प्री इमेज जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग फलन को तीर आरेख द्वारा व्यक्त करें, एरो डायग्राम मेथड। यह समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, इसमें 1 2 3 अवयव, इसमें ए बी सी डी 4 अवयव हैं। 1 का संबंध बी से, 2 का संबंध ए से, 3 का संबंध भी बी से है। यह विशेष प्रकार का संबंध फंक्शन कहलाया। तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे कि फलन f सच दैट सेट ए के एलिमेंट रिलेटेड हैं सेट बी से। फलन का समुच्चय ए का समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंध है। दिस फंक्शन इज रिलेटेड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और चूंकि संबंध एक नियम या प्रतिबंध होता है, तो जो भी नियम होता है, नियम को लिखेंगे कि नियम यह है कि y इज इक्वल टू fx। ये नियम है, शर्त जिसको कहते हैं। इसको कहेंगे कि अवयव x के लिए y का मान या फलन का मान y का मान क्या है, पहला अवयव y के किस अवयव से रिलेटेड है, जो शर्त रखा जाता है y को निकालने के लिए, वही y इज इक्वल टू तो फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है। जैसे हम लोग कह देते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y का मान निकल जाएगा 5, कि मतलब 1 का रिलेशन 5 से है ना। यहां चूंकि हम लोगों ने अलग एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने दर्शाया है फलन f इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1b, 1 का b से 2a 3b, ये फलन है। तो किसी अवयव का 1 का संबंध b से है, तो b को अवयव b को 1 का प्रतिबिंब कहेंगे। अवयव b को अवयव 1 का प्रतिबिंब कहा जाता है। दूसरे अवयव को इसको कहते हैं इमेज। किसका? 1 का इमेज यह है, या 1b का प्री इमेज है, इसको प्री इमेज कहेंगे। प्री इमेज, प्री इमेज b का प्री इमेज 1 का इमेज b, 2 का इमेज 1, या 2 के फलन का मान a, ऐसे भी कहेंगे।
और अवयव बी को अवयव एक का प्रतिबिंब कहते हैं। उल्टा कहेंगे क्या, अवयव एक दूसरे समुच्चय के अवयव बी का पूर्व प्रतिबिंब है। पूर्व प्रतिबिंब है। तो इमेज और प्री इमेज, इमेज में पहला अवयव दूसरे के जिस अवयव से रिलेट कर रहा है वह इमेज कहलाएगा उस अवयव का, और पहले समुच्चय के अवयव को प्री इमेज कहेंगे। और जो पहला x की वैल्यू y के जिस अवयव से रिलेटेड है उसका मान निकालने के लिए जो नियम होता है उसे फलन का मान कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डोमेन। डोमेन प्रांत, फलन का प्रांत। पहला पूरा का पूरा समुच्चय फलन का प्रांत कहलाता है। फलन का प्रांत डोमेन, डोम एफ, डी एफ ऐसे लिखते हैं। टोटल का टोटल सेट ए, पूरा का पूरा सेट ए क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहां डोमेन की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 2 3, 1 2 3 टोटल डोमेन हुआ। फलन का सह प्रांत, सह प्रांत, सह प्रांत, कोडोमेन, कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन, कोडोम एफ इक्वल टू पूरा का पूरा सेकेंड सेट, कंप्लीट सेकेंड सेट, चाहे उसके अवयव रिलेटेड हो चाहे न रिलेटेड हो, पूरा कंप्लीट दूसरा सेट एबीसीडी अवयवों को लेकर के बनाया गया टोटल समुच्चय ए बी सी डी। टोटल का टोटल सेट क्या नाम से पढ़ा जाएगा, कोडोमेन। फलन का परिसर, 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 रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन एफ। फलन का परिसर दूसरे समुच्चय के वे एलिमेंट जो रिलेटेड हैं, जो पहले सेट के एफ इमेज हैं, केवल उन्हीं को लेकर के बनाया गया समुच्चय रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या हुआ, ए बी, ये रेंज। इस एपिसोड में हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, प्री इमेज, इमेज के बारे में पढ़े। अब अगले एपिसोड 8 में टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, एपिसोड 8। तब तक आप लोग इसको पढ़ेंगे।